Namaste everyone. I just want to wish Mahesh and the Indian community here in South Africa all the best for the inauguration of the Ram Mandir in Ayodhya tomorrow. May it bring peace, harmony and spiritual enlightenment to all. Jai Shri Ram. मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मज़हब है। फिर अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली और इसके अलावा माधुरी दीक्षित, उनके हस्बैंड और कई सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार जो है वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, वहाँ पर मौजूद थे। वो अगर बातों से बात नहीं ना मुकम्मल होती तो जिहाद के लिए निकलना चाहिए। आपको लगता है जिहाद करने से तमाम तर मसले हल हो जाएंगे, हमारे इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है ना कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बना। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहाँ पर पहुंचे और उनकी कवरेज इस तरीके से की गई कि जब वो अपने घर से निकले फिर वो एयरपोर्ट पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से वहाँ पे उतरे, उसके बाद वहाँ पे वो राम मंदिर के उस जगह पर पहुंचे। ये सब मुसलसल चल। मुकेश जी, आपको कैसा लगा? आपने पूरी प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी देखी? वेरी वेरी प्रिविलेज टू विटनेस द न्यू एज ऑफ इंडिया। चलता रहा। मुकेश अंबानी ने कहा दिस इज न्यू एज ऑफ इंडिया। कुफार के खिलाफ जिहाद की जाए, उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म यह है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। तो हेलो नमस्कार, जय श्री राम। हम मौजूद हैं वरताल धाम राम लाला के जन्मदिन के उत्सव पर। हम लोग यहाँ पर शो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सब कितने जबरदस्त तरीके से फायर हो रहे हैं और सारे लोग मौजूद हैं और एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चलना चाहते हैं, तो लेट इट बी। हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है, उस हिसाब से हमें चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे, उनसे प्रेरणा मिली है, तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर में आई। What was your experience like? पहले तो जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। जय श्री राम। It's truly overwhelming and I'm so glad that I'm here in person to experience this. हमारा ईमान है हमारा कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जिहाद होगा, ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि कल का दिन कितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, कितना ही ज़्यादा गौरवशाली था हम भारतीयों के लिए। कल का दिन का इंतजार 500 साल की, और कल का दिन दोस्तों पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ी दिवाली के रूप में मनाई गई है। अब भारत के अंदर 2 बार दिवाली मनेगी। और दोस्तों, कश्मीर जो कि पाकिस्तान के लोग सोचते थे कि वो हमारे हिस्से में आएगी, जिसके लिए आतंकवाद फैलाया, दोस्तों कश्मीर के लाल चौक में दोस्तों दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई। और सिर्फ कश्मीर में नहीं दोस्तों, भारत में तो बना ही बना विदेशों में, कैलिफोर्निया और बड़े बड़े अलग अलग विदेशों में दोस्तों हमारी ये त्योहार को मनाया गया, वहाँ के भारतीयों ने। और रैलियां निकली, काफ़ी सारी गाड़ियाँ। मतलब कल का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था हम भारतीयों के लिए। और जिसे देख के दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तो मिर्ची लग गई होगी कि भारत में जिस राम मंदिर को बनाने के लिए इतने टाइम से लड़ाई हो रही है, वो फाइनली मंदिर बन गया और प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए थे उसके अंदर, काफ़ी बड़े बड़े उद्योगपति भी आए थे। बहुत ही ज़्यादा कल का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है।
पर इसका इफ्तिताह किया गया राम मंदिर का। दुनिया भर से भारत को मुबारकबादें आ रही हैं कि आपकी सदियों तक लड़ने वाली लड़ाई जो थी वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब खबर सब निकल कर सामने आई है कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा जो इफ्तिताही तकरीब थी राम मंदिर की वो मुसलसल दिखाई गई और उनके भगवान राम की तस्वीरें भी चलाई की। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया। लेकिन आज क्या हुआ है, आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है। पाकिस्तान हम ठीक है, हमें बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं, मगर बात यह है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं। वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफ़ार के खिलाफ जिहाद की जाए, उस ख़ानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफ़ार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आएँ शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं, हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीज़ों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं। और फिर कैसे हम मज़ामत करते हैं? हम तो इतने हमारे ज़मीर मुर्द हो चुके, कैसे मज़ामत करेंगे बताएं मुझे। सर आप ये देखिए ना कि इस्लामोफोबिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है। अगर आपने बात की इस्लामी ममालिक की जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। लेकिन आप ये देखें कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज़्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज़ है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में ये खबर भी नशर की जा रही है। अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी अहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब है वो खामोश बैठे हैं, तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है। तो असल बेसिकली हमारे रहा था राहुल कंवल जो हैं वो ही वाज स्पीकिंग विद मुकेश अंबानी और उनकी बेगम, आई थिंक निधि उनका नाम है शायद, एंड उनसे पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को। तो मुकेश अंबानी ने कहा दिस इज न्यू एज ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अच्छा एवरीवन, आप पूरी मीडिया को देखें तो आपको पता चलेगा तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वहां पे पहुंचे हुए हैं। वहां पे क्रिकेटर भी पहुंचे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर भी वहां पे थे, वहां पे मोदी साहब की पार्टी के लोग भी थे, वहां पे बॉलीवुड के लोग भी थे। और वो मैंने देखा कि जब उसके बाद क्या नाम है इनका, अमिताभ बच्चन साहब भी वहां पे थे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ने एक बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है वो एक उनका कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज ए कंट्रोल, उनका कंप्लीट कंट्रोल है। बॉलीवुड भी नरेंद्र मोदी की बर्थडे आती है तो सारे का सारा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। जनाब शाहरुख खान, सलमान खान, फलाना खान, ये वो सारे के सारे, ठीक है जी। कंगना रनौत भी वहां पे आई हुई है, अनुपम खेर, ये सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। सनी देओल, अक्षय कुमार, वो तो मोदी साहब के वैसे ही बड़े दोस्त हैं, उन्होंने पिछले इंटरव्यू भी किया था मोदी साहब का। ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन 2 थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। और सेकंड ये है कि एक तबका जो है वो समझता है कि एक खौफ भी है। देयर आर 2 थिंग्स
ठीक है, अगर आप इसको देखें तो दे आर सेइंग इट, ये दो चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। और सारे का सारा बॉलीवुड आया वहाँ पे, ये आप सारे का सारा क्रिकेटर वहाँ पे आए हुए हैं। ये कैसे कर लिया इन्होंने? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कम दे कैन डू इट, ये कैसे मुमकिन होता है? ठीक है जी, अभी फॉर एग्जांपल देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्रिकेट के वर्ल्ड कप के ऊपर वो खास तौर पे बड़ी मीम्स भी बनी उन पे, बट ही हैड ए कंप्लीट कंट्रोल। अहमदाबाद में सारा कुछ हुआ। अब बीजेपी ने वर्ल्ड कप, नरेंद्र मोदी, फिर आपको याद होगा कि वो एंथनी अल्बानी जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, वो आए थे और उनका एक मैच भी हुआ था। सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है कि मुकेश अंबानी को भी बड़ा आना पड़ेगा, टाटास को भी आना पड़ेगा, बिरलास को भी आना पड़ेगा, क्रिकेटर्स को। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।